कैसे हो दोस्तों। मैं हूं भावेश सर फ्रॉम IB पटेल इंग्लिश स्कूल। नमो नमः। दोस्तों आज थोड़ी बात करते हैं संधि की। ये एक ऐसा ग्रामर पॉइंट है आपके टेक्स्ट बुक में जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों संधि जो है वो एक्चुअली 3 प्रकार की है। पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। दोस्तों चिंता मत करो, घबराओ मत, आपको ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं बहुत शांति से आपको समझाता हूँ। बहुत ही इजी टॉपिक है संधि, लेकिन मैं जो बात आपको समझाता हूँ उसको ध्यान से देखना। ये पूरा वीडियो देखना, कुछ भी स्किप मत करना। और इतना शॉर्टकट में आपको आज संधि समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोस्तों संधि एक्चुअली है क्या, ये पहले चलो हम समझते हैं। संधि का मतलब है जोड़ना। तो 2 शब्द अलग अलग होता है, लेकिन वो 2 शब्द को जब हम जोड़ते हैं तब हर एक शब्द के अंदर उसका एक ध्वनि होता है। ध्वनि यानी कि उसकी एक आवाज होती है। और ये जो ध्वनि 2 शब्द जब हम एक दूसरे को के साथ जोड़ते हैं तो वो ध्वनि का विकार होता है। जैसे 2 लोहे के टुकड़े, मान लो कि 2 लोहे के टुकड़े हैं, तो वो 2 लोहे के टुकड़े आपस में टकराते हैं तो आवाज आती है ना। 2 ग्लास होते हैं पानी के, उसको आप टकराओ तो आवाज आती है। दोस्तों ऐसे ही 2 अलग अलग शब्द जो होते हैं वो जब एक दूसरे के साथ उसकी हम संधि करते हैं तो उसमें जो एक अपना ध्वनि है, वो विकार उत्पन्न करता है और वो 2 शब्द में से एक शब्द बनता है। दोस्तों ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो 2 शब्द में ध्वनि कहां पे होती है, कैसे उत्पन्न होती है, कौन सी ध्वनि होती है, ये आपको खास समझ में रखना है मन में। दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल चलो हम लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द है अत्र प्लस अस्ति। हम 2 शब्द का हमें संधि करना है, अत्र प्लस अस्ति। ध्यान से समझना। तो यहाँ पे जो पूरा शब्द है अत्र और अस्ति, ये 2 शब्द की संधि नहीं है। ये 2 शब्द आपस में नहीं मिलते हैं। तो समझना, यहाँ पे पहला शब्द जो है उसका लास्ट लेटर जो है त्र, उसकी संधि दूसरा शब्द का जो पहला लेटर है अ, उसके साथ संधि होती है। तो एक्चुअल संधि किसकी है? त्र और अ की संधि है यहाँ पे। तो ध्वनि की बात करें तो मान लो कि हमने ये उच्चार किया अत्र, तो लेकिन जो लास्ट लेटर है त्र, उसको हम लंबा खींचते हैं मान लो, तो उसमें से कौन सी ध्वनि निकलती है? अत्र। तो जो अ नाम की जो ध्वनि निकलती है, तो उसकी ध्वनि दूसरे शब्द जो है अस्ति, उसका पहला लेटर यानी अ, तो अ की ध्वनि ऑब्वियसली अ ही है, अ। तो अत्र में त्र की ध्वनि अ और अस्ति में अ की ध्वनि अ। तो ये जो 2 ध्वनि है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ध्वनि है अ और ये जो ध्वनि है दूसरी अ, वो दोनों मिला के कौन सी ध्वनि पैदा करती है? आ की। तो अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। तो यहाँ पे त्र और अ, त्र और अ, ये दोनों मिला के कौन सी ध्वनि का उच्चार करेंगे? त्रा का। त्रा, यहाँ पे आपने देखा त्रा, तो पहले शब्द का अ वो तो ऐसे ही रहेगा, अ का अ, और स्ति, स्ति का स्ति। तो त्र और अ, ये त्र और अ दोनों मिला के क्या हुआ? त्रा। तो अत्र और अस्ति दोनों मिला के कौन सा शब्द होता है? अत्रास्ति। तो ये उसकी संधि हुई। दोस्तों मैंने समझाया कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि का मतलब है जो भी शब्द हम उच्चार करते हैं
उसमें जो उसका जो लास्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो उसकी ध्वनि कहते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है चतुर और आनंद। मैंने अभी समझाया। तो चतुर में जो लास्ट लेटर है र और आ, दोनों की संधि होगी र और आ, लेकिन र की ध्वनि क्या है? अ। र को लंबा खींचो, र, तो वो अ उच्चार होता है उसका, और आ को लंबा खींचो तो आ ही होता है, आ। तो विकार किसका ध्वनि का मिश्रण होगा? अ का मिश्रण आ से होगा। तो यहां पे देखो अ और आ, तो अ और आ इज इक्वल टू अगेन फॉर्मूला के मुताबिक आ होता है। तो चतुर आनंद, तो चतु जो ये शब्द है आगे का दो लेटर वो तो सेम ही रहेगा, तो चतुर रहेगा, लेकिन और लास्ट में जो नन है वो भी नन रहेगा, लेकिन र और आ वो मिला के क्या होगा? रा। तो चतुरा नन, ये जो ऐसा शब्द बनता है। दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल, कदा अपि। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। दा का ध्वनि क्या है? आ। दा का ध्वनि क्या है? आ, यानी कि दा को लंबे समय तक बोलो दा, तो लास्ट में आ सुनाई देता है, तो आ। और अपी का पहला लेटर अ, तो अ का उच्चार है अ, तो आ प्लस अ, अगेन इट इज आ। तो क दा प्लस अ, दा, एंड पी मीन्स पी, तो कौन सा शब्द हुआ? कदापि। तो कदापि ये उसकी संधि कहलाती है दोस्तों। और चौथा एग्जाम्पल विद्या प्लस आलय। देखो यहाँ पे दोनों ध्वनि है आ, विद्या आ, आलय आ, तो आ प्लस आ इज इक्वल टू अगेन आ, तो विद्या आलय, विद्यालय। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? चलो और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब आया ई। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, सभी में आ और अ नहीं आते, कभी कभी उसकी ध्वनि ई होती है। फॉर एग्जाम्पल वदती, तो वदती जब हम उच्चार करते हैं ती, और ये जो उच्चार करते हैं ई, तो दोनों ये शॉर्ट ई है, ये जो ती है ना वो शॉर्ट ई है, तो ये शॉर्ट ई, और ये यहाँ पे इति में भी शॉर्ट ई, तो हम वदती ती, तो ई उसका ध्वनि है। तो हम दोनों को मिला के वद ती, तो ती और ई, तो क्या होता है? लॉन्ग ई। अब थोड़ा समझे। हाँ जो दोस्तों, थोड़ी एक बात कहना मुझे ये रह गया। देखो यहाँ पे दो ती आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि ये जो ती है, बीच वाला ती, ये लॉन्ग ती है, उसका उच्चार ती ऐसा करेंगे हम, और जो लास्ट में जो ती है वो शॉर्ट ती है, उसका उच्चार हम ती ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे जो वदती, उसको हम वदती ऐसा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं वदती, और इति बोलते हैं इति, नॉट इति बोलते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टी और शॉर्ट ई दोनों को मिला के लॉन्ग ती ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वद ती एंड दूसरा नेक्स्ट है लॉन्ग ई और लॉन्ग ई, दोनों मिला के उसका स्वर होता है लॉन्ग ई। यहाँ पे नदी, तो दी जो है वो लॉन्ग ई है, उसका ध्वनि लॉन्ग ई है, और ईश्वर, तो ईश्वर में भी उसकी ध्वनि लॉन्ग ई है, तो दोनों लॉन्ग ई इज इक्वल टू लॉन्ग ई, तो नदी प्लस ईश्वर
तो वो उसका संधि होता है दी। तो नदीश्वर उसकी संधि होती है, नदीश्वर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब थोड़ा और एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलो चलो, अब आया ऊ। ऊ जो है वो भी एक स्वर है दोस्तों। ऊ जो है वो भी एक स्वर है। हम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको हम बोलते हैं तो उसके पीछे ऊ बोला जाता है। इसका लॉन्ग, कभी कभी लॉन्ग ऊ, कभी कभी शॉर्ट ऊ। तो हम बोले, मान लो कि भानु, हमने बोला भानु, ऊ है तो शॉर्ट ऊ प्लस शॉर्ट ऊ, उसका मिश्रण होता है लॉन्ग ऊ। तो यहाँ पे हम आपने देखा कि यहाँ पे देखो, अब आप ये जो भानु में जो नू है वो शॉर्ट है, लेकिन उसकी संधि जब उदय नाम के शब्द से होती है तो ये जो नू है, हाँ, वो हमारे संधि के नियम अनुसार ये जो यहाँ पे जो नू है ये लॉन्ग नू बन जाता है। बरोबर, अच्छी तरह समझना दोस्तों। तो यहाँ पे हम भानु बोलते हैं, भानु, लेकिन जब हम उसकी संधि के बाद बोले तो उसका उच्चार होता है भानुदयी। उसका उच्चार होता है भानुदयी। वैसे ही यहाँ पे लॉन्ग ऊ और शॉर्ट ऊ, तो उसका ध्वनि होता है लॉन्ग ऊ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो वधु, वधु है, उसका जो धु है वो लॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे उक्ति, तो उक्ति में जो ऊ है वो शॉर्ट है, तो लॉन्ग ऊ प्लस शॉर्ट ऊ, तो अगेन लॉन्ग ऊ। तो वधुक्ति, तो यहाँ पे धू और ऊ, तो यहाँ पे जो ऊ और यहाँ पे दु, ये दोनों को मिला के होता है वधुति। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? ओके, वैसे ही नेक्स्ट वर्ड है रू। ये है जो है ना वो ऋषि का रू है दोस्तों। मैं थोड़ा ओके, और ये भी रू है। तो पितृ, उसको क्या उच्चार होता है उसका? पितृ। और यहाँ पे ऋषि, तो दोनों का साउंड होता है यहाँ पे त्रु और यहाँ पे रू, तो उसकी संधि है पितृश्री, पितृश्री। ओके, वैसे ही दोस्तों आप देखें तो यहाँ पे लॉन्ग रू, लॉन्ग रू, लॉन्ग रू, तो मातृ प्लस ऋणम इज इक्वल टू मातृणम। अब देखो यहाँ पे ई, शॉर्ट ई और अ, देखो कभी कभी ऐसी भी संधि होती है ई और अ का कॉम्बिनेशन, ई और अ का कॉम्बिनेशन, तो वो कौन सा साउंड निकलता है अंदर से? य का। ये थोड़ा हटके है, थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस से आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये शब्द है दीनानी। कौन सा शब्द है? दीनानी। तो यहाँ पे जो लास्ट लेटर है नी, तो ये शॉर्ट ई है। और अपगतानी, तो अपगतानी में जो पहला शब्द है, पहला लेटर है वो है अ, तो यहाँ पे नी, नी यानी ई, और यहाँ पे अ, तो ई प्लस अ, तो उसका संधि क्या होता है? य। तो दीना, तो यहाँ पे आगे दीना, और लास्ट में जो है तो दीनान्य, दीनान्य, तो ये जो न है वो अ से मिलकर य होता है। अब थोड़ा समझने, दीनान्य पगत, हाँ, दीनान्य अपगत, तो यहाँ पे जो अ है, हाँ, वो तो निकल ही गया। अ किस में मिल गया? नी में मिल गया। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग ई प्लस अ, उसका भी संधि होती है य। तो नारी, लॉन्ग ई, अस्ति अ, तो उसका होता है नार्यस्ति। तो एक्चुअली नार्य, य एक्चुअली य जो है ये यही य है, लेकिन ये र जो है ना, र, ये र य में, ये जो र है वो य में मिल जाता है, इसलिए उसके य के ऊपर ये रेफ होता है। देखो ये रेफ है ना,
नार्यस्ती में ऊपर जो रेप है वो रेप के अंदर र का उच्चार है दोस्तों। ई प्लस आ इज इक्वल टू अगेन य, तो अति तो लॉन्ग ई प्लस आनंद आ तो लॉन्ग ई प्लस आ इज इक्वल टू अगेन य, तो अत्यानंद अति आनंद मीन्स अत्यानंद। ओके, देन ई प्लस उ यानी यू, ई प्लस उ यानी यू, तो यहाँ पे प्रति में शॉर्ट ई और उत्तर उत्तर यानी कि लॉन्ग उ, तो प्रत्यु, तो यहाँ पे ये जो त है त ये एक्चुअली यू में अंदर मर्ज हो गया, ये त यू में मर्ज हो गया, इसलिए कौन सा शब्द बना, त्यू बना दोस्तों। समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। तो ये जो प्र है वो तो आगे आ गया, पीछे वाला जो तर है वो पीछे आ गया, लेकिन ये यहाँ ती में मिला हुआ ई और अ दोनों मिलके य हुआ, लेकिन ये जो त है त ये य के अंदर मर्ज होकर त्यू हो गया, इसलिए होता है प्रत्युत्तर। ओके, देन ई प्लस उ यानी यू, सुधी प्लस उपास्य तो सुद्युपास्य, अ प्लस आ सॉरी उ प्लस आ इज इक्वल टू वा, उ प्लस आ इज इक्वल टू वा, तो आगच्छतु आर्यः आगच्छत्वाय, उ प्लस ए इज इक्वल टू वे, तो खलु प्लस एषः खल्वेशः, अगेन रु प्लस आ पितृ प्लस आज्ञा इज इक्वल टू पित्राज्ञा, रु प्लस ई इज इक्वल टू रा यानी कि मातृ प्लस इच्छा तो मातृच्छा, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए यानी कि परिश्रमेण इज प्लस इच्छति परिश्रमेणेच्छति, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए नयनेन इक्षते नयनेनेक्षते, लास्ट आ प्लस ई इज इक्वल टू ए यानी कि माता प्लस इव इज इक्वल टू मातेव, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, हृदय प्लस उर्मी हृदयोर्मी। दोस्तों लेफ्ट साइड जो ये फॉर्मूला है वो आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, और पीडीएफ फॉर्म में जब आपको मैं पोस्ट करूं तब आप आपके नोटबुक के अंदर संधि नाम का एक अलग टाइटल बना के नोटबुक के अंदर ये सब फॉर्मूला जो है वो आप लिख के उसके सामने जो एग्जाम्पल दिए हैं यानी कि वीडियो में जो भी मैं समझा रहा हूं आपको, ये सब आपको नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, देन ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, एंड देव प्लस ऋषि देवर्षि, अद्य प्लस एव अद्येव, तथा प्लस एव तथैव, जल प्लस ओदः जलौदः, सदा प्लस औत्सुक्यम यानी कि सदोत्सुक्यम, मन्यते प्लस आत्मनम मन्यतयात्मानम, तस्मै प्लस अदर्श